हेलो एवरीवन। तो वीके कैंपस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में चेक किया था क्या इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, तो हम लोगों ने इसका रे डायग्राम चेक किया था। आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ द इमेज आज की वीडियो में चेक करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिएगा बेटा, ऐसा है कि कॉन्वेक्स मिरर से लेकर के केवल दो कंडीशन है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पिछली वीडियोस को भी चेक कीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर के लिए 6 कंडीशंस हैं और कॉन्वेक्स मिरर के लिए केवल 2। ऐसा इसका रीजन इसलिए बताते हैं क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 ही कंडीशन हो सकती है, अगर कोई स्पेसिफिक पोजीशन अगर उस मिरर के लिए फिक्स नहीं है तो। कैसे फिक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस भी इधर है, पोल यहीं पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस अपोजिट साइड में है। ठीक है, लेकिन इसके इधर पोल के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन न होने की वजह से हम लोग इसकी केवल 2 कंडीशन बताते हैं कि या तो कोई ऑब्जेक्ट इस से बहुत दूर पे रखा हो और या तो थोड़ा नजदीक रखा हो। ठीक है, मेजरेबल अमाउंट फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर रखा हो तब। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कंडीशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर से बहुत दूरी पे रखा हो, यानी काफी डिस्टेंस पे रखा हो, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पे प्रेजेंट होगा ना, तो देखिए हमेशा इनफाइनाइटी पे प्रेजेंट होने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेज है, उससे आने वाली जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है। और देखिए इस तरह से आने के बाद ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाती है। एक रेज जो है इधर से आने के बाद इधर रिफ्लेक्ट कर जाती है। मैंने आपको पहले की पिछली वीडियोस में भी बताया था कि किसी भी मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, जब तक 2 लाइट रेज एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तब तक इमेज का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। वेरी गुड, क्या बात है। तो इस तरह से बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन दोनों रेज को, अब ये तो रेज इधर से आई और उधर चली गई, अब इसका डायरेक्शन हो गया इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन हो गया इधर की तरफ, तो ये तो एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही हैं, तो हम इसको कट कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जहां पर रेज नहीं पहुंचेगी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ध्यान दीजिएगा, हम अपने मैथ वाले सर रवि सर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो रवि का मतलब सूर्य भगवान की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से लाइट रेज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और देखिए दोनों रेज जो है एक दूसरे को कहाँ कट करती हैं, फोकस पे। तो हम लोगों ने पढ़ा है और कॉनकेव मिरर में भी अपनी पहली कंडीशन के लिए पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पे प्रेजेंट होगा तो हमेशा उसका इमेज कहां बनेगा, एट द फोकस। क्लियर है? ओके, ध्यान देना। सेकंड कंडीशन है हमारा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर से थोड़े डिस्टेंस पे यानी फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर रखा हो, तो देखिए एक लाइट रेज जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगी। ठीक है, और पैरेलल आके इधर चली जाएगी। ठीक है, और एक लाइट रेज जो होगी वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रास्ते पे बढ़ेगी आगे और फिर उसी पाथ पर वापस लौट आएगी। तो यहां पर भी इमेज का फॉर्मेशन मुश्किल है, क्योंकि जब तक एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तब तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होना। तो देखिए कैसे होना है फिर इमेज का फॉर्मेशन। तो इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और इसका जो बीच का जो नॉर्मल होता है इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, तो ए बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना उसको ए डैश और बी डैश से शो किया है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट के लेंथ को, ऑब्जेक्ट के साइज को अगर आप ए बी बता रहे हैं तो जब आप उसका इमेज बनाएंगे तो उसको ए डैश बी डैश से बताएंगे। अब आते हैं हम लोग इसके नेचर की, कि नेचर कैसा होगा इसमें। तो नेचर बताने के लिए मैंने आपको बताया था एकदम सिंपल सा मेजरेबल मतलब मेजरमेंट है कि अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड इमेज बने तो वो रियल और इन्वर्टेड, और अगर उसके ऑपोजिट साइड बनेगा तो आप ध्यान से देखिएगा, चाहे आप इस मिरर की बात करें, चाहे आप इस मिरर की बात करें, देख लीजिए इसमें भी ऑब्जेक्ट इधर है
इमेज किधर बन रहा है, इधर। इधर भी ऑब्जेक्ट इधर है, लेकिन इमेज किधर बन रहा है, इधर के साइड में, अपोजिट साइड में। तो इन दोनों के लिए आपका जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसा होगा इसका नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपसे अगर इसमें इमेज की पोजीशन को अगर पूछता है, बोलता है ना कि इमेज की पोजीशन बताओ, तो इमेज की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है बेटा, ये एट द फोकस है और ये जो है बिटवीन पोल एंड फोकस, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी जो डिस्टेंस लेते हैं वो कहां से लेते हैं, पोल से लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी में जो हम लोगों ने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन को, तो इसको एक आपको एक टेबल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्रेजेंट है, तो उसका इमेज का जो पोजीशन क्या होगा, एट द फोकस और बिहाइंड द मिरर। ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज, और नेचर ऑफ द इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के, मिरर के पोल के बीच में अगर कहीं प्रेजेंट हो, तो उसका जो पोजीशन होता है बिहाइंड द मिरर होता है, लेकिन बिटवीन पी एंड एफ होता है। देखा आपने अभी, साइज ऑफ द इमेज क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा होता है, और जैसा कि मैंने आपको एकदम नेचर के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया है, नेचर आपको नहीं बताना, मतलब मुझे अभी नहीं बताना, आपको बिल्कुल क्लियर है कि अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड अगर इमेज का फॉर्मेशन अगर होता है तो वो रियल और इन्वर्टेड है, और अगर ऑपोजिट होता है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, ओके। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या होता है ना कि कई बार हम लोग चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं करते ना, तब तक जो है वो हमको पूरा अच्छे से समझ में नहीं आती। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें कुछ बातों को इसी के साथ अगर हम लोग सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो काफी सारी चीजों में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मैग्निफिकेशन, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या है, तो ये बताता है ना कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर से देखते हैं अगर, तो कई बार जैसे मैंने आपको अलग अलग कंडीशन बताया कि कभी आपको पॉइंट साइज दिखेगा, कभी इनलार्ज दिखेगा, कभी डिमिनिश्ड दिखेगा, तो अलग अलग तरह का मतलब जो है अलग अलग तरह के कंडीशन की वजह से अलग अलग तरह का दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने का, जैसे कई बार न्यूमेरिकल में आपसे पूछता है फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के लिए बताता है, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, एंड द फॉर्मूला इज -v/u। द फॉर्मूला इज -v/u, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इसमें कि अगर आपको पूछता है, आपको बताता है साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन अगर आप एनसीईआरटी या किसी भी बुक में देखोगे ना, पूरा पढ़ने के बाद आपको यही समझ में आएगा कि सर ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा सा लग रहा है, या कुछ ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि मतलब मुश्किल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें साइन कन्वेंशन अगर हम लोग देखें ना, तो देखिए साइन कन्वेंशन, देखिए कुछ नहीं करना आपको, बस एक ऐसी चीज आपको मैं की बता रहा हूं कि अगर आप उसको याद कर लेते हैं, अगर एक बार आप उसको अपने माइंड में बिठा लेते हैं, तो चाहे मिरर सॉल्व कर रहे हो चाहे लेंस, एक ही फॉर्मूला दोनों जगह अप्लाई करना है और एकदम फिट बैठेगा, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूला एक बार दो जगह और आपका काम खत्म। देखिए कैसे, यहाँ क्या काम करते हैं, यहाँ लिखिए u v और f, ठीक है। यहां लिख लीजिए कॉनकेव, यहां लिख लीजिए कॉन्वेक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए
कॉन्केव के लिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है ना, यू वी एफ तीनों माइनस। केवल एक लास्ट वाला जो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था, केवल उसके लिए एक जगह यहां पर प्लस होगा, बाकी और सब चीजें कॉमन है, ठीक है ना। तो आप नहीं भी अगर आप उसको लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग इसमें बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, बस इसमें इतना ही बताएंगे कि कॉन्केव के लिए जो साइन लेंगे तीनों माइनस लेंगे, इसमें माइनस, इसमें प्लस और इसमें भी प्लस, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में आपको याद रखना है कि कॉन्केव के लिए तीनों माइनस और कॉन्वेक्स में माइनस प्लस प्लस, ठीक है ना। अब देखिएगा, जब ऐसा हो जाता है तो आपके पास केवल और केवल एक चीजें बचती हैं, वो है मिरर फॉर्मूला। देख लेते हैं उसको भी, मिरर फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। मिरर फॉर्मूला देखते हैं अगर हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा मिरर फॉर्मूला के लिए मिरर फॉर्मूला बोलता है ना 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। अब यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं, ठीक है। f क्या है यहां पर, कोई बताए मुझे, f क्या है यहां पर, f इज फोकल लेंथ, वेरी गुड। f क्या है, फोकल लेंथ है। u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। v आपका इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोगों ने आज